हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ग्लैक्टिक यूट्यूब चैनल पे। और हम कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सीरीज प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियोस में 5 क्वेश्चन किए थे, आज हम 10 क्वेश्चन करने वाले। कितने करने वाले? 10 क्वेश्चन करने वाले। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वो जाकर देख लेना। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्लिन की जो दीवार है कब गिराई गई? ठीक है, अच्छा मैंने इससे पहले बताया था पहले क्वेश्चन में बर्लिन की दीवार कब बनी, प्रीवियस वीडियो में। अगर वो आपने देखा है तो कमेंट करके बताना कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी। आज हम पढ़ेंगे बर्लिन की दीवार गिरी कब। तो देखो, बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 1989 में। कब गिराई गई थी? 1989 में। कब बनी थी इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो देखो, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991 में हुआ। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है और आपके आने के चांसेस भी हैं कि सोवियत जो शीत युद्ध है उसका महत्वपूर्ण प्रतीक यानी सिंबल, इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर क्या है? तो इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपके। पहला ऑप्शन है बर्लिन की दीवार, दूसरा वियतनाम युद्ध, तीसरा है कोरिया संकट और चौथा है क्यूबा संकट, जिसे हम क्यूबा मिसाइल संकट भी कहते हैं। तो अगर मैं बोलूं शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतीक है वो है आपका भाई क्यूबा मिसाइल संकट, जिसको हम क्यूबा संकट के नाम से जानते हैं। इस वजह से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि इस समय लग रहा था कि अमेरिका, कौन? अमेरिका और दूसरा कौन था? यूएसएसआर, ये दोनों ही बिल्कुल आमने सामने थे और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच वॉर होगा, बट वॉर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई? रशियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं इसको, आपको याद रखना है बेटा। ये जो साम्यवादी क्रांति है इसको हम रूसी क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रूसी क्रांति। अब ये रूसी क्रांति है क्या, हुई कब थी? तो रूस के अंदर ये हुई थी, कब हुई थी? 1917 में। कब हुई थी? 1917। यहां पे एक पॉइंट और याद रखना आप, ये जो क्रांति है रूसी क्रांति, ये लेनिन, ठीक है, कि लीडरशिप में की गई थी। ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो ये क्रांति है, रेवोल्यूशन जो है वो लेनिन के लीडरशिप में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन राज्यों ने की? यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सभी जो ऑप्शन लिखे हुए सभी किसके मेंबर थे? ये सभी सोवियत संघ के देश थे, यूएसएसआर के सदस्य देश थे। ठीक है, सदस्य देश का मतलब है कि ये पहले यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करते थे, बाद में ये अलग अलग राज्य बने। तो आपको बताना है कि किन राज्यों ने 1991 में जो सोवियत संघ के साथ जो संधि की हुई थी उसको समाप्त किया और स्वतंत्र हो गए। तो सबसे पहले देखो, रूस लातविया है, बेलारूस यूक्रेन है, यूगोस्लाविया और पोलैंड है, और थर्ड ऑप्शन है रूस, बेलारूस और यूक्रेन। तो इसमें से जो रूस, बेलारूस और यूक्रेन है, इन्होंने ही, ठीक है, इन्होंने ही सोवियत संघ की समाप्ति की, पूर्ण समाप्ति की घोषणा, और जो इन्होंने संधि की थी उसकी घोषणा की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला जो देश है जिसने सोवियत संघ के विघटन की बात कही, सोवियत संघ यानी सबसे पहले स्वतंत्रता की बात की, तो वह लुथानिया। क्या है वो? लुथानिया। ठीक है, जो लुथानिया था, कौन? लुथानिया। जो लुथानिया है, इसने सबसे पहले किसकी बात की है? इसने सबसे पहले स्वतंत्रता की बात की। ठीक है, कब? मार्च 90s में। ठीक है, मार्च 1990। ठीक है, मार्च 1990 में जो आपका लुथानिया है, इसने सबसे पहले स्वतंत्रता की, अपने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोवियत संघ के विघटन का समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखो, लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि सोवियत संघ के एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने बहुत काम अच्छे किए लेकिन फिर भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो कौन थे वो? क्या निकिता क्रुश्चेव थे, क्या वो मिखाइल गोर्बाचेव थे, या बोरिस एल्सिन थे, या फिर जोसेफ स्टालिन थे? तो उस समय जो मात्र जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, कब?
1991 में जस्ट उससे एक दिन पहले इस्तीफा दिया था, उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। अगर मैं बोरिस एल्सिन की बात करूं तो मिखाइल गोर्बाचेव के बाद जो रूस के, ठीक है, रूस के जो राष्ट्रपति बने वो बोरिस एल्सिन थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉक थेरेपी का कारण नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है शॉक थेरेपी का कौन सा कारण नहीं है। तो देखो ये बताया गया कि मुक्त बाजार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आघात पहुंचाकर उपचार करना और निजी फर्म का सरकारी फर्म में बदलना। तो यहां बोला गया कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी का कारण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं शॉक थेरेपी की, तो शॉक थेरेपी में क्या था? सबसे पहले मैं शॉक थेरेपी को बताऊं तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है भाई आघात पहुंचाकर उपचार करना, मीन सी ऑप्शन इज अ राइट। ये तो सही है, लेकिन आपसे पूछा है नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखो जब हम आघात पहुंचाकर उपचार करते हैं इसका मतलब कि हम अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसमें चेंजेस करते हैं। और उस समय अगर आपको याद होगा जो शॉक थेरेपी है किसने अपनाई थी? रूस और उसके साथी देशों ने अपनाई थी। तो रूस के पास उस समय जो व्यवस्था हुआ करती थी वो कौन सी थी? साम्यवादी थी। कौन सी थी? साम्यवादी। और अब इस व्यवस्था को क्या करेगा? वो चेंज करेगा, पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएगा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस पे बेस्ड होती है? फ्री मार्केट पे। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो गलत कौन सा है? ये। इसमें निजी फॉर्म से सरकारी फॉर्म में नहीं, बल्कि सरकारी फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया था। जो गवर्नमेंट कंट्रोल थे जितने भी, वो सभी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया था। तो यह है शॉक थेरेपी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। देखो जब शॉक थेरेपी हो रहा था ना उस समय वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गराज सेल हुई थी, वर्ल्ड लार्जेस्ट गराज सेल। अब वो कौन सी थी? तो देखो क्या वो पूंजीवाद साम्यवाद की तरफ संक्रमण था, सामूहिक फॉर्म से निजी फॉर्म में बदलना था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, सामूहिक फॉर्म था। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी गराज सेल जो कहा गया वो इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर क्या हो रहा था भाई? जो सामूहिक फॉर्म थी उसको निजी फॉर्म में बदला जा रहा था। बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट कंट्रोल्स थे, जितने भी सरकारी नियंत्रण के थे, जो भी सरकारी नियंत्रण था, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रिया थी गवर्नमेंट के पास, वो सभी सस्ते दामों पर बेची जा रही थी। और सस्ते दामों पर बेची गई इसीलिए इसको बोला गया था विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सोवियत संघ के किस गणराज्य में 10 वर्ष तक गृह युद्ध हुआ? इस पे वही 101% इंपॉर्टेंट लगा लो। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ऐसा कौन सा गणराज्य? गणराज्य का मतलब है जो सोवियत संघ से जो अलग हुए देश, उनमें से ऐसा कौन सा देश है जो इस समय क्या हुआ था? अरे जहां पे 10 सालों तक युद्ध चलता रहा आजाद होने के बाद भी, तो देश जो है वो आपका कौन सा है? तजाकिस्तान। यहां पे 10 सालों तक वॉर चला था। ठीक है, कितने सालों तक वॉर चला था? 10 सालों तक चला था। कब 10 सालों तक जो वॉर चला ये कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ? ये कमेंट करके बताना आप। आपको इसका आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा, उससे पहले आप कमेंट करना अगर आपको पता हो तो। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका। लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। देखो जर्मनी का डिवीजन में पढ़ा था, जर्मनी है जो वो 2 भागों में बट गया था हमारा। कौन से में? एक बार देखते हैं। जो जर्मनी है ये 2 भागों में बटा हुआ था, एक पूर्व और दूसरा पश्चिम। और इन दोनों के बीच एक दीवार चलाई गई थी। ठीक है, कौन सी? बर्लिन की। कौन सी चलाई गई थी? बर्लिन। ठीक है, बर्लिन की दीवार थी। अब बर्लिन की दीवार की वजह से जर्मनी क्या था? 2 भागों में बटा था। इस दीवार को तोड़ दिया गया। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या किया गया? जर्मनी को दोबारा से यूनिफाई कर दिया गया। तो कब किया गया था? तो 1989 में। कब किया गया था? 1989 में जर्मनी का जो वॉल है उसको गिरा दिया गया था। और गिराने के बाद इसका यूनिफिकेशन जो है वो 1990 में कर दिया गया। देखो वॉल 1989 में गिराई गई, लेकिन अगर हम जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो वो आंसर हो जाएगा आपका 1990। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और बेटर से बेटर एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, थैंक यू।